मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक शानदार सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि मैं कुछ नए लोगों को सपोर्ट कर सकूं कि उनके सिलेक्शन में जो गलतियां हो जाती हैं वो सिलेक्शन में गलतियां आगे से ना हो। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी किसी कंपनी को सेलेक्ट करने में आपकी मदद करेंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि आज के दौर के अंदर किसी कंपनी को सिलेक्ट कैसे करें। अगर हम चुनने का पर्पस जाने या पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग ए कंपनी अगर हम जाने तो किसी कंपनी को सेलेक्ट करने का पर्पस क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम आदमी मोटिवेट होता है किस चीज के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में सपने पूरे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो किताबें लिखी हैं उसमें बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से टाइम फ्रीडम मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर नेटवर्कर लीडर स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, यहाँ पैसिव इनकम आती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने लोगों को आई तो शायद जवाब नहीं आएगा। कितने लोग फाइनेंशियली आपकी टीम के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितने हजार लोग हैं जो आज फाइनेंशियली फ्री हैं या जो फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉय कर रहे हैं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं? तो जवाब बड़ा खतरनाक है। ये उतना बड़ा मोर्चा नहीं जितना इसके बारे में बोला जा रहा है। ये उतनी बड़ा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ये चीजें हो रही है। तो क्या इन किताबों में गलत बोला जा रहा है? क्या आपके लीडर जो स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं क्या वो झूठ बोलते हैं? क्या दुनिया की सारी किताबों में ये बातें लिखी जाती हैं क्या गलत लिखी जाती हैं? अगर नहीं तो फिर गलती कहाँ हो रही है? आप अभी तक पैसिव इनकम तक क्यों नहीं पहुंचे? या आप जो चीज देख के आ रहे हैं वो चीज सेलेक्ट कैसे करें? गलती किसकी करेंगे कि काफी लोग आज भी स्ट्रगल के अंदर हैं? रीजन एक ही है, उनका सिलेक्शन। उनका सिलेक्शन, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत कंपनियों को चूज किया, कहीं ना कहीं ऐसी कंपनी को चूज कर बैठे जहां उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी फेस वैल्यू खराब की, क्योंकि हमें चुनना नहीं आया। अब कोई भी नेटवर्क अगर मैं बात करूं किसी कंपनी को छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं करता। कोई भी नेटवर्कर किसी कंपनी को छोड़ने के लिए नहीं ज्वाइन करता। वो जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में एक ही सोच होती है कि मैं इस कंपनी के साथ ग्रो हूं, मैं भी यहां से करोड़ रुपए कमाऊं, मेरे को भी पैसिव इनकम मिले। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों लोग बार बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को छोड़ते हैं? क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेलेक्ट करते हुए डरते हैं? क्यों इतना ज्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? रीजन ये की है क्यों सफलता काफी लोगों को नहीं मिल पाती। उसका एक रीजन ये है सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग कंपनी, यानी कि गलत कंपनी का जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं तभी ये चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? ये कंपनियां बंद हो जाती हैं, कंपनी में डिस्टर्बेंस होती है, लोगों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई भी नेटवर्कर किसी कंपनी को छोड़ने के लिए ज्वाइन नहीं करता। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर आती है जिस वजह से उसको नेट कंपनी छोड़नी पड़ती है। या तो किसी मैनेजमेंट का कोई फॉल्ट रहता है, कोई या तो प्रोडक्ट डिलीवरी का, प्रोडक्ट क्वालिटी का, प्रोडक्ट पैकेजिंग का, प्रोडक्ट प्राइसिंग का इशू होता है, या प्लान में कुछ ना कुछ घपला होता है, कुछ ना कुछ हिडन होता है। इस वजह से लोग कंपनियां छोड़ते हैं। अब जब कंपनी छोड़ते हैं और बार बार कंपनी बदलनी पड़ती है तो लोग कहते हैं ये भगोड़ा है, ये कंपनी छोड़ के वहां से भाग गया, यहाँ से भाग गया, बहुत चीजें सुननी पड़ती हैं। तो ये कहाँ गलती हो गई? क्या हमने, किसको हम ब्लेम करेंगे? कंपनीज को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, या हम खुद को ब्लेम करेंगे? कंपनी को वैसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? कंपनियां तो लोग एमडी बैठे हुए हैं दुकानें खोल के पैसा कमाने के लिए। उनका एक ही पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा लो। ना उन्हें सर्विस से कोई लेना देना, ना प्रोडक्ट क्वालिटी से लेना देना, ना लोगों की भावनाओं से कोई लेना देना। आपसे गलती कहाँ हुई है? क्योंकि आप से गलती होना भी तो जायज है, क्योंकि आपके बाप दादा भी तो नेटवर्कर नहीं थे, आपके पेरेंट्स नेटवर्कर नहीं थे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। तो कैसे मान लें कि आपकी गलती है? गलती किसी की नहीं है। गलती सिर्फ किस चीज की है? हमने जुड़ने से पहले एनालिसिस नहीं किया, हमने जुड़ने से पहले समझा नहीं कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कौन सी नहीं। लेकिन पीछे गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तो कम से कम कुछ एनालिसिस करके, कुछ पैरामीटर को देख के ही आप कंपनी सेलेक्ट करें। अब कंपनी सेलेक्ट करने के लिए हम भी जब कंपनी सेलेक्ट करते तो हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई जाती थी। कहते थे कि पहला प्रोफाइल कंपनी का स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोफाइल पहला पी। दूसरा पी है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट शानदार होना चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट होना चाहिए। तीसरा पी होता है प्लान, प्लान में पैसा होना चाहिए, राइट है। ये 3 पी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग की सिलेक्शन करने के लिए। अब 3 पी की बात तो हमने कर दी,
लेकिन जब मैंने देखा तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को आप देखेंगे तो सबके पास एक प्रोफाइल है, सबके पास एक प्रोडक्ट है, सबके पास एक प्लान है। यानी कि दुनिया की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, सब तीनों पी लेके घूम रहे हैं, प्रोफाइल भी, प्रोडक्ट भी, प्लान भी। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। देखो, प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर मेरे को आपका प्रोफाइल बनाना होगा, मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ, 4 पीपीटी तैयार करूंगा, बड़े आराम से आपका प्रोफाइल बन जाएगा। मैं आपकी बताऊंगा आपकी इतनी एजुकेशन है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे इतनी एकड़ जमीन है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस है, बन गया प्रोफाइल। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट। हर जगह, दिल्ली, बद्दी, सब जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिस मर्जी से प्रोडक्ट ले लो। लोग कहते हैं, कई बार मेरे पास आते हैं कि सर हमारी कंपनी करो, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं उनको कहता हूँ, घर जाओ, किचन में घुसोगे तो हल्दी में भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, अजवाइन में भी अच्छा है, काली मिर्च में भी अच्छा है, अदरक में भी अच्छा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा किचन, हमारा पूरा आयुर्वेद है, हर चीज के अंदर रिजल्ट है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे शानदार रिजल्ट तो इस मिट्टी के अंदर है। इस मिट्टी के अंदर भी रिजल्ट है। क्या सिर्फ प्रोडक्ट का रिजल्ट देख के आप कंपनी चूज कर रहे हैं? कई कंपनियां मोटा से पतला कर रही हैं, कई पतले से मोटा कर रही हैं। क्या यही रीजन होना चाहिए? आपके घर में कोई ठीक हो गया तो इसका मतलब ये रीजन होना चाहिए? सर, इमोशनली किसी कंपनी को कभी ज्वाइन मत करना। कंपनी के प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, प्राइसिंग बजट के अंदर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। राइट है। तीसरी चीज है प्लान। प्लान के बारे में मेरे ख्याल से हर नेटवर्कर एक ना एक प्लान लेके घूम रहा है। वो कहता है तेरा अच्छा मेरा बेकार, मेरा अच्छा तेरा बेकार, मतलब ये कहानी और फॉर्मेट चल रहा है। हर आदमी प्लान लेके घूम रहा है। क्या प्लान के साथ जुड़ना चाहिए? और मेरे ख्याल से 99% नेटवर्कर प्लान देख के जुड़ते हैं। जब भी कोई मेरे पास आता है बोलता है प्लान बताओ सर। क्या प्लान इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एक प्लान तो लेके घूम रही हैं। अभी प्लान लेके घूम रही हैं। अगर कोई अच्छा प्लान होता, या वाकई प्लान के अंदर दम होता, तो मेरे ख्याल से दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एक ही प्लान होता। तो प्लान में दम नहीं है, दम किसी और चीज के अंदर है। ये आपको समझना है। कोई 100 रुपए में 30 रुपए बांट रहा है, कोई 100 रुपए में 40 रुपए बांट रहा है, 100 के 200 कोई नहीं बांट रहा। 100 के 200 कोई नहीं बांट रहा। हाँ, अगर कोई कह रहा है कि मैं 100 के 200 बांट रहा हूं, इसका मतलब खतरनाक सिचुएशन है, वो आपके 100 भी लेके जाएगा। तो ऐसी कंपनियों से तो प्लीज बच के रहें। राइट है। अब प्रोफाइल को कैसे माने, प्रोफाइल को कैसे सेलेक्ट करें? बहुत सारे लोग नेटवर्कर हैं और कंपनियां खोल के बैठे हैं। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जो इस तरह की कंपनियों के अंदर जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहता वो कंपनी कभी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन चांसेस बहुत -2% के आसपास चांसेस हैं कि वो कंपनी एक दिन बड़ी होगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रेशो के हिसाब से 95-96% कंपनियां तो हर साल फेल हो जाती हैं। बहुत सारी कंपनियां रोज खुलती हैं, बहुत सारी कंपनियां रोज बंद होती हैं। कहीं आप ऐसी कंपनी में, नई कंपनी के अंदर जुड़ने तो नहीं जा रहे जिसका कोई भविष्य ना हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की बहुत ज्यादा हाई हो। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं कुछ लॉजिक से बात करूंगा। आप लोग सब प्लेन में बैठे होंगे, आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कई जगह ट्रेवल किया होगा। मैं भी प्लेन में बैठा हूं, मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल कई कंट्रीज के अंदर मैंने ट्रेवल किया है। मैंने बहुत ट्रेवल किया है, क्या मैं प्लेन उड़ा पाऊंगा? नहीं। मैं पिछले कई सालों से हवाई यात्राएं कर रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन मैं चाह के भी प्लेन नहीं उड़ा सकता। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, कोई भी नेटवर्कर, चाहे वो 5 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, 10 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, नेटवर्क कंपनी नहीं चला सकता। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चलाना और नेटवर्कर बनने में उतना ही डिफरेंस है जितना प्लेन में बैठने और प्लेन को उड़ाने में है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चलाने के लिए एक स्किल चाहिए, जो स्किल लोगों के पास नहीं है। बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारे एमडी साहब बड़े विजनरी हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। सर, अच्छे दिल के हैं, विजनरी हैं, प्लेन फिर भी नहीं उड़ा सकते आप। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि विजनरी होने से आप प्लेन नहीं उड़ा सकते। अच्छा होने से, मैं अच्छा हूं, अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबकी, लेकिन अच्छा होने से क्या मैं प्लेन उड़ा पाऊंगा? नहीं सर। यू नीड ए बेसिक स्किल। और यहीं पे सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, जब कंपनियां सेलेक्ट करते हुए हम किसी एमडी के बारे में पता नहीं करते कि उसकी पास्ट क्या है। अगर वो नेटवर्कर है तो कतई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मत करना। अगर उसके पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस है, तो शायद फिर भी चांस है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने का अगर एक्सपीरियंस किसी एमडी के पास है, तो वो कंपनी करने लायक है। प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा पी, प्रोडक्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के अंदर खाली रिजल्ट, मैं ये नहीं कहता कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के साथ, रिजल्ट के साथ साथ, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कितना भी शानदार है लेकिन डिलीवरी 1 महीने बाद होगी तो क्या फायदा। प्रोडक्ट कितना भी शानदार है लेकिन उस 100 रुपए की कीमत के प्रोडक्ट का रेट ही 4,000 रुपए है तो क्या फायदा, लोग लेंगे नहीं। जब तक लोग खुद जाके सामान नहीं खरीदेंगे तो वॉल्यूम नहीं बनेगा, राइट है। अगर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आम आदमी के यूज का है तो भी, क्योंकि तेल तो तिलों से निकलना है, बस तेल तिलों से निकलना है, कहानी सुना के तेल नहीं निकलने वाला। प्रोडक्ट वो ही अच्छा हो जो आपकी प्राइस के अंदर हो, आपके बजट के अंदर हो, और क्वालिटी अच्छी हो, पैकेजिंग अच्छी हो, हर जगह अवेलेबल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपकी डेली नीड का प्रोडक्ट हो। तभी आप अच्छा वॉल्यूम निकाल पाएंगे। वो ही कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, राइट है। प्लान के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो बोली जा सकती हैं। प्लान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लान में कितने अचीवर हैं, उस प्लान के अंदर कितने लोग कितना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। क्या उस प्लान के अंदर जो पुराने लोग थे वही अचीवर हैं, जो बड़े लीडर थे वही अचीवर है, क्या नए अचीवर भी निकल रहे हैं। क्या उस प्लान के अंदर हैंडीकैप्ड आदमी भी कामयाब हैं, क्या उस प्लान के अंदर लेडीज भी कामयाब हैं, क्या वो प्लान इतना सिक्योर है कि मेरे को पैसिव इनकम देने का सिस्टम रखता हो, क्या प्लान इतना बढ़िया है कि मैं रहूं ना रहूं मेरे घर में पैसा आता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को देखने चाहिए। खाली प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को सुन के नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, बहुत पछताएंगे। मेरा पर्पस है आपको गाइड करना कि आपको किसी भी कंपनी को जुड़ने से पहले दोस्ती के अंदर कोई कंपनी ना करें, व्यवहार अच्छा है तो कोई कंपनी ना करें, बातें बहुत अच्छी बोलते हैं तो कोई कंपनी ना करें। अपने बुद्धि का, दिमाग का यूज करें। और मैं अगले वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं 24 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या कहता है, किस तरह की कंपनी करनी चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको ये जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। 2 वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 23 सालों का इतिहास क्या कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और साथ ही अगले वीडियो में बताऊंगा क्या चीजें चेक करनी चाहिए किसी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।